चलिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कल हम लोग ने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव पढ़ा था एंड इक्विवेलेंस क्लास पढ़े थे। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं डिस्कस करते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकतर पूछते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस सब कॉन्सेप्ट में, क्योंकि वो थोड़ा डिफिनीसन को थोड़ा सोच नहीं पाते। जैसे मेन इंपॉर्टेंट है ट्रांसटिव रिलेशन। ट्रांसटिव रिलेशन की डिफिनीसन क्या होती है? इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, दिस इम्प्लाइड दैट ए रिलेटेड टू सी। इसका मतलब समझो, मतलब ये है कि इफ़ कंडीशन का मतलब ही क्या होता है? यदि ये होगा तब ऐसा होगा। मीन्स यदि ये होगा तब ऐसा होगा, यदि ये नहीं होगा तब ये नहीं होगा। मतलब एक तरह से सोचा जाए, ये एक उल्टा निगेशन सोचो। निगेशन ये कि ये होगा तब ये होगा, ये नहीं है तब ये नहीं होगा। या तो देखो पानी ग्लास है आधा भरा हुआ ग्लास है, तो हम दो कंडीशन से बोल सकते हैं, आधा ग्लास पानी है, या ये बोल सकते हैं आधा ग्लास भरा हुआ पानी है। मतलब हाफ ग्लास है, मतलब खाली है, आधा ग्लास खाली है। या एक दो लोग हैं, ये स्टेटमेंट दे सकते हैं आधा ग्लास पानी भरा हुआ है, एक लोग बोल सकते हैं आधा ग्लास पानी खाली है। मतलब दोनों एक ही चीज़ हुआ ना, क्या अलग अलग है? क्या दो ग्लास है, एक हम ये बोल रहे हैं आधा ग्लास पानी भरा हुआ है, एक में बोल रहे हैं आधा ग्लास खाली है। इसमें क्या बोल रहे हैं? हाफ ऑफ ग्लास वाटर एम्प्टी, इसमें बोल रहे हैं। एंड हाफ ऑफ ग्लास इज फुल, मतलब कि इसमें पानी है, मतलब आधा ग्लास में पानी है, इसमें बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं आधे ग्लास में खाली है। दोनों एक ही चीज़ हुआ ना, बस इसका ये उल्टा है। हम ये बोलें कि आधा ग्लास पानी भरा हुआ है और इस स्टेटमेंट बोल रहे हैं आधा ग्लास खाली है पानी, तो ये दोनों क्या हुए? अपोजिट हुए, बट सेंस एक ही निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कंडीशन होगा तब ये होगा, ये नहीं होगा तब ये नहीं होगा। ऐसे ही थोड़ा इस क्वेश्चन में देखेंगे, मतलब ये कंडीशन फुलफिल होगा, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन दिस इम्प्लाइज दैट ए रिलेटेड टू सी। यदि ये ऐसा नहीं हुआ तो ये नहीं होगा, मतलब इसका ये निगेशन हो गया। यदि हम बोल दें ये दोनों केस दिया ही ना हो तब भी ट्रांसटिव है। जैसे हम लोग 1 ऑन 2 में फंक्शन में क्लास 11 में पढ़ते थे कि मतलब हर एक एलिमेंट का, जैसे 1 2 1 2, हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज मिलना चाहिए। यही 1 में पढ़ते थे, 1 में यही पढ़ते थे कि हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ था? x1 नॉट इक्वल टू x2, मतलब ये बात करें x1 नॉट इक्वल टू x2, दिस इम्प्लाइड दैट fx1 नॉट इक्वल टू fx2। यही ना पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। x1 x2 के बराबर नहीं है, देखो 1 2 बराबर नहीं है, तो fx1 fx2 भी बराबर नहीं होगा। बट हम लोग जितने थ्योरम प्रूफ किए हैं, जितने क्वेश्चन प्रूफ किए हैं, उसमें ये लेके चलते हैं, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? fx1 इक्वल टू fx2, दिस इम्प्लाइड दैट x1 इक्वल टू x2, मतलब ये दोनों बराबर होंगे तब ये बराबर होगा। या ऐसे हम कर सकते हैं कि x1 इक्वल टू x2, दिस इम्प्लाइज दैट fx1 इक्वल टू fx2, मतलब दोनों एक ही चीज़ हुआ ना। देख लीजिए x1 x2 बराबर नहीं है तो fx1 fx2 भी बराबर नहीं होगा। यदि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा। सेम ये कि मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तो ये होगा, ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। बट दोनों केस में ट्रांसटिव है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल है तब ये होगा, दिस इज ट्रांसटिव। ये दोनों कंडीशन नहीं है तो ये भी नहीं होगा, दिस इज ट्रांसटिव। बस निगेशन आ गया उल्टा, जैसे इसमें था उल्टा आ गया। सेम इसमें ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में देखिए 1 1 2 2 3 3 ये क्वेश्चन है। चलो 1 1 मतलब a कामा b तो है, 1 1 ए बी है। अब बी सी होना चाहिए तब ए सी होगा ना, बट ए बी मतलब 1 1 तो है, क्या फिर 1 1 बस है ना? दूसरा कंडीशन मिल रहा है क्या?
ए भी तो मिल रहा है एक तरह से, मान लीजिए दोनों बराबर है मिल रहा है, बट सी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। जब यही नहीं कंडीशन है तो ये भी नहीं फॉलो करेगा, निगेशन हो गया ना, और निगेशन हो गया तब भी ये क्या हो गया, ट्रांसिटिव। भैया कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान दीजिए, हम क्या बताना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि 2 गिलास है, एक गिलास 2 लोग स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, 2 गिलास है, हम ये बोलें आधा गिलास पानी भरा हुआ है, आधा गिलास पानी खाली है, दोनों एक ही चीज़ हुआ ना, एक ही स्टेटमेंट हुआ ना, बस कहने का तरीका उल्टा है। बट पानी दोनों ही गिलास में आधा है, एक गिलास है, मान लीजिए एक गिलास है, हम आके ये कहें आधा गिलास पानी भरा हुआ है, और कोई दूसरा आके ये कहे नहीं आधा गिलास पानी खाली है, बट पानी तो उतना ही है ना, सेम वही चीज़ है, बस स्टेटमेंट अलग है। हम भरा हुआ कर रहे हैं, वो कर रहा है खाली आधा गिलास, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम ही चीज़ आया ना, निगेशन हो गया। बस निगेशन का मतलब क्या हुआ कि दोनों चीज़ सेम है, बस कहने का तरीका अलग है। जैसे ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तो ये होगा, तब ये ट्रांसिटिव है, ये दोनों नहीं कंडीशन फुलफिल है तो ये भी नहीं होगा, तब भी ट्रांसिटिव है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, आई होप कुछ कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ये दोनों है तब ये है, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाए, यदि ये होगा तब ये होगा, यदि ये नहीं होगा तब ये नहीं होगा, तब भी दोनों ट्रांसिटिव है। या तो हम बहुत अमीर रहें या तो एकदम गरीब, या तो हम यही बोल रहे हैं पानी है, हम ये बोल रहे हैं आधा गिलास पानी भरा हुआ है, और कोई आके बोले आधा गिलास पानी खाली है, एक ही चीज़ हुआ ना, अलग अलग तो हुए नहीं, तो सेम यही चीज़ कर रहे हैं। आई होप समझ आया होगा। तो ये हमारा ट्रांसिटिव है। सेकेंड, सिमिलरली ये भी ट्रांसिटिव होगा। अब यहाँ पे आते हैं 1,2, चलो 1,2 ले लेते हैं, 1,2। यहाँ पे ध्यान दो, A, B तो है, A, B तो है R में, बट क्या B, C है R में? इसमें इस वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, 1,2 तो है, बट B, C है, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, मतलब A, B बिलोंग्स टू R, बट B, C है क्या इसमें? नहीं ना। जब यही नहीं है तो क्या ये फुलफिल होगा? A, C बिलोंग्स टू R नहीं फुलफिल होगा ना, और फुलफिल नहीं हो रहा मतलब निगेशन आ गया, मतलब यही नहीं है तो ये कहाँ से होगा, यानी इसका मतलब क्या, ये भी ट्रांसिटिव है। ये भी ट्रांसिटिव है। ट्रांसिटिव के लिए 2 अलग लेवल से सोचिए, मतलब इफ A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, दिस इम्प्लाइड दैट A रिलेटेड टू C, या तो उल्टा लें, ये रिलेटेड है बट ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, मतलब या तो ये दोनों कंडीशन हो तब ये होगा, या तो ये दोनों ना हो तब ये भी नहीं होगा, बस निगेशन आ गया, कहने का तरीका एक है, तब भी ये क्या होगा, ट्रांसिटिव। मतलब ये दोनों कंडीशन नहीं मिले तब भी ट्रांसिटिव होगा। यहाँ पे देखिए 1, 2 तो मिल रहा है, मतलब ए बी मिल रहा है, 1, 2 मिल रहा है, मतलब ए बी मिल रहा है, बट बी सी मिल रहा है, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है तब भी ट्रांसिटिव है, तब ए सी की बात ही नहीं करेंगे। ए सी कब चेक करते हैं? ए सी तब चेक करते हैं जब ए बी और बी सी हो, ए बी बी सी है तब ए सी चेक करते हैं। जब एक नहीं है इनमें से, एक मान लो नहीं है, तब चेक ही नहीं करेंगे, तब डायरेक्ट कह देंगे ट्रांसिटिव है। जैसे एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए बी है बी सी है, देख लीजिए 1 2 2 3, तो क्या ये ट्रांसिटिव है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ए बी बी सी दोनों था बट ए सी नहीं है, मतलब ये दोनों रहेगा तभी ये कंडीशन चेक करेंगे। देखिए 1 2 ए बी, 2 3 बी सी, ये दोनों है ना, मतलब 1 2 2 3 दोनों है, बट 1 3 है क्या? नहीं ना, नहीं है ना, इसमें नहीं है तो ये ट्रांसिटिव नहीं होगा, नॉट ट्रांसिटिव। तब ट्रांसिटिव ये नहीं होगा। मतलब यहाँ पे देख लीजिए, सिंपल सा लॉजिक है कि 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होगा ना। यहाँ पे देखिए ए बी है बी सी है, तब ये चेक हो रहा है, बट यही नहीं रहेगा तो ये चेक नहीं होगा। ये दोनों नहीं रहा, एक भी नहीं रहेगा तब ये चेक नहीं होगा, तब डायरेक्ट ट्रांसिटिव कर देंगे।
बट ये दोनों है तब ये चेक करेंगे, और चेक करेंगे तब ये कहेंगे क्या ट्रांसटिव है कि नहीं है। बट यहाँ पे देख लीजिए 1 2 मतलब ए बी है, 2 3 बी सी है, देख लीजिए 1 2 2 3 तो 1 3 भी रहना चाहिए था तब ट्रांसटिव होता, है ही नहीं तो ट्रांसटिव नहीं है। यहाँ पे ए बी बी सी दोनों है और ए बी बी सी दोनों है तब ए सी रहना चाहिए, बट इस केस में देखिए बस ए बी है, बी सी नहीं है, बी सी है ही नहीं तब ये चेक ही नहीं कहेंगे, तब डायरेक्ट कह देंगे ये ट्रांसटिव है। ऐसे ही एक क्वेश्चन बड़ा आता है x इज वाइफ ऑफ y, जो x है वाइफ ऑफ y है, ये क्वेश्चन है, ये ट्रांसटिव है कि नहीं खुद सोचो। x y बिलोंग्स टू r, खुद सोचिए ये है कि नहीं ट्रांसटिव है। क्यों? a b बस मिल रहा है ना, x y a b मिल रहा है, b c मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना, और b c नहीं मिल रहा है तो ए सी चेक नहीं करेंगे, और नहीं चेक करेंगे तो डायरेक्ट कह देंगे दिस इज ट्रांसटिव। आई होप समझ आया होगा। मतलब x इज वाई ऑफ y, बट a b है, b c है नहीं है, और b c नहीं है तो हम a c नहीं चेक करेंगे, डायरेक्ट तब कह देंगे ट्रांसटिव। ट्रांसटिव तब चेक करते हैं और जब ये दो कंडीशन हो तब ये बोलेंगे ट्रांसटिव है, बट यही एक कंडीशन नहीं है, इसमें से एक नहीं है तब डायरेक्ट बिना चेक किए बोल देंगे ट्रांसटिव है। तो मतलब क्या हुआ, पहला ट्रांसटिव है, दूसरा ट्रांसटिव है, तीसरा ट्रांसटिव है, चौथा नहीं है। क्यों? क्योंकि ए बी है, बी सी है, बट ए सी नहीं था, ए सी नहीं तो नॉट ट्रांसटिव। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, दिस इज ट्रांसटिव। क्यों? ए बी है बट बी सी क्या है, नहीं है ना, या वाइफ ऑफ वाई वाइफ ऑफ जेड रहता तब भले चेक करते, बट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई है मतलब एस वाई रिलेटेड टू वाई। ए बी है बट बी सी है नहीं है, बी सी नहीं है तो ए सी नहीं चेक करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे ट्रांसटिव। बस सोचिए इसे, हम एक गिलास पानी लिए हैं मतलब आधा गिलास पानी लिए हैं, दो लोग एक स्टेटमेंट कर रहे हैं, हम आके ये कहें कि आधा गिलास पानी भरा हुआ है, एक स्टेटमेंट ये आके कहे कि आधा गिलास खाली है, दोनों उल्टा है ना कह रहे हैं, बट थीम एक ही है, पानी उतना ही है, कहने में भले अलग हो, सेम वही है। ये दोनों रहेंगे तब ये चेक करेंगे तब तो ट्रांसटिव है, ये दोनों है तब ये हुआ तब ट्रांसटिव है, या ये दोनों में से एक नहीं है तब ये चेक किए बिना ही कह देंगे ट्रांसटिव है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये दोनों में से एक है दूसरा का नहीं है ना, 1 1 है, 1 2 या 1 3 कुछ डिफरेंट रहता तब चेक करते, बट है ही नहीं, 1 1 बस है, 1 1 बस है तो 1 2 1 3 ये सब कुछ चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे ट्रांसटिव। ऐसे ही 2 2 3 3 भी हो जाएगा। ऐसे ही 1 2 ए बी है बट बी सी नहीं है और है ही नहीं तो चेक किए बिना डायरेक्ट कह देंगे दिस इज ट्रांसटिव। बट इसमें देखिए 1 2 है 2 3 है तो 1 3 रहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ए बी बी सी है तब ए सी चेक करेंगे, बट इन दो में से एक नहीं रहेगा तब ये बिना चेक किए कह देंगे ट्रांसटिव। ऐसे ही एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई की पत्नी है, ये कब चेक करेंगे? जब आगे भी एक कंडीशन रहता है, बट इसमें क्या है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई है मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई, बट आगे नहीं है ना, यानी दिस इज ए बी बिलोंग्स टू आर, बट बी सी है क्या इसमें? नहीं है नहीं तो डायरेक्ट बिना चेक किए डायरेक्ट बोल देंगे दिस इज ट्रांसटिव। आई होप ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझ आया होगा ट्रांसटिव का। इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कंपटीशन में, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूज होने में क्या करते हैं गलत लगा देंगे या डायरेक्ट बोल देंगे नहीं है, बट रहता है क्योंकि ट्रांसटिव की डिफिनीशन बोली जाती है इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन दिस इम्प्लाइड दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। यदि ये दोनों कंडीशन में से एक नहीं है, ये कंडीशन नहीं है, फुलफिल नहीं हो रही, तब ये बिना चेक किए हुए ही बोल देंगे ट्रांसटिव। मतलब इन दो में से एक नहीं है तो बिना चेक किए बोल देंगे ट्रांसटिव। मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा निगेशन, जैसे फंक्शन में था एक्स वाई दोनों बराबर नहीं तो फंक्शन भी बराबर नहीं होगा, तब तो 1 1 है ना। या तो हम ये बोल दें एक्स वाई बराबर है तब fx1 इक्वल टू fx2 होगा। आई होप आपको समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ प्रैक्टिस से थोड़ा और सोचेंगे हो जाएगा। ये दो कंडीशन फिल करेगा 1 2 2 3 तो 1 3 तब चेक करना ही पड़ेगा,
तब रहना चाहिए, नहीं है तो नॉट ट्रांसिटिव। बट इसमें देखिए ए कामा बी है, बी कामा सी नहीं है तो बिना चेक किए ट्रांसिटिव, ये भी ट्रांसिटिव, ये भी ट्रांसिटिव, ये भी ट्रांसिटिव। आई होप समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।